हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। ऑलरेडी मैंने इसके 1 to 10 एक्सप्रेशन दे दिया है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर चेकआउट कर सकते हैं या आइकन बटन में भी आप देख सकते हैं। तो गाइज़, मेरी वॉइस पे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि मैं बार बार आप लोगों को हर वीडियो में कह रही हूँ कि कोल्ड है मुझे, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वॉइस को इग्नोर करिएगा। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टैन और उसका सोल्जर दोनों लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि सुपरवाइज़र जो कितने कॉन्फिडेंस है और कितने स्ट्रॉन्ग है कि इतना कुछ होने पे भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा है और वो हम सबका साथ दे रहे हैं और वो हर एक चीज़ के बारे में पूछते हैं जल्दी से वो ठीक हो जाए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है उनके बिना इस तरीके से। तो टैन बोलता है, बात तो तुम सही कह रहे हो, उनमें जो कॉन्फिडेंस है हाई लेवल का वो माइंड ब्लोइंग है। कोई ना, हम लोग प्रे करेंगे वो जल्दी से ठीक हो जाए और फिर से अपनी वर्दी वापस ले ले। कहता है हाँ हाँ ऐसा ही होगा। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे बहुत अपसेट होती है वैनकिन और बैठी होती है जू के पास। तो जू बोलता है क्या हुआ, तुम्हें कोई चीज़ की परेशानी है क्या? वैनकिन कहती है अरे नहीं, मुझे क्या होगा, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। वो कुछ भी नहीं बताती है अपनी सौतेली माँ के बारे में। इधर छुपकर टैन देख रहा होता है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, लग रहा कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और को इस तरीके से देख रही है। तभी वैनकिन की नज़र उस पर पड़ती है और वो बाहर आती है और यहाँ पे खड़ा होकर टैन वेट कर रहा होता है कि अब आए अब आए। तो बोलती है वैनकिन क्या हुआ, आर यू जेलियस? तो कहता मैं क्यों जेलिस होने लगा भला, और हॉस्पिटल में कोई जगह है जेलिस होने वाली? हाँ, मैं खुद हैंडसम हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे वैनकिन बोलती है हाँ हाँ वो तो मुझे भी पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, इसी वजह से तो मुझे छुप छुप कर देखा जा रहा था। और यहाँ पे टैन कुछ भी नहीं बोलता है। इधर जू के फादर के पास सारी लिस्ट आती है कि इस मंथ का कौन कौन सा पे हुआ है, कौन से शॉप में क्या हुआ है, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह। इधर सू और उसके हस्बैंड यानी कि मूजान सब लोग साथ में बैठे होते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। और यहाँ पे बोलती है माय लॉर्ड, क्यों ना हम सब फैमिली कुछ दिनों के लिए बाहर चले, बहुत टाइम हो गया, हम लोग बाहर बहुत दिनों से नहीं गए हैं। तो यहाँ पे मूव आंटी बोलती है हाँ 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 ये बात तो माँ तुमने सही कहा, हम लोग बहुत टाइम हो गया कहीं भी घूमने नहीं गए हैं, क्यों ना हम लोग साथ में चलते हैं। तभी वैनकिन आ रही होती है ब्रेकफास्ट के लिए। तो बोलती है कि क्या हुआ, मुझे देख के सारे लोग खामोश क्यों हो गए? तो यहाँ पे उसके फादर हंसने लगते हैं, कहते अरे नहीं नहीं हम लोग बस प्लानिंग कर रहे थे बाहर जाने का। तो यहाँ पे बोलती है अरे डैड हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कमांडर टैन का नाइट शिफ्ट हो गया है, उससे अकॉर्डिंग मुझे काम करना होगा। तो सॉरी, क्योंकि यहाँ पे तो सू जान बचा के भागना चाहती थी, क्योंकि उसे तो लग गया था कि टैन तो अब छोड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे वो बोलती है कि तो क्या हुआ, हम लोग जा सकते हैं बाहर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे वैनकिन बोलती है आपको इतनी जल्दी क्यों है बाहर जाने की, हाँ कोई राज है क्या? तो कहती है अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। कहती है नाइट शिफ्ट है तो थोड़ा अच्छे से काम करना और जू के लिए भी अच्छे से देखना, अपना ध्यान रखना। तो यहाँ पे बोलती है वैनकिन हाँ मैं ध्यान रखूँगी, आजकल बाहर के लोग नहीं घर के ही लोग दुश्मन बने हैं। और यहाँ पे बोलती है मुआ आंटी अपनी माँ को कि आखिर हम लोग क्यों नहीं जा रहे देखने के लिए जू को, सारे लोग जा चुके पर ऐसी क्या बातें हैं। यहाँ पे तो उसकी माँ खुद ये सारी चीज़ें अपनी बेटी से छुपा के रखी थी, उसे पता भी नहीं चलने दे रही थी कि आखिर उसने क्या किया है। तभी यहाँ पे वैनकिन पूछती है कि अब क्या करना है आगे? कहता वो मैं बताऊँगा कि आगे क्या करना है। तभी वहाँ पे मूव आंटी आ जाती है अपनी माँ को बिना बताए जू से मिलने के लिए, क्योंकि बहुत दिन से उसका दिल चाह रहा होता है और 1 वीक से वो हॉस्पिटलाइज होता है, बट उसे देखने नहीं आती है वो। तो फाइनली वो आ जाती है और उससे मिलती है, कहती है कि मैं कितनी वरीड हो गई थी तुम्हारे लिए, मुझे कितना टेंशन हो गया था। तो यहाँ पे जू बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ, और तुम्हारी माँ कैसी है? कहती है हाँ वो भी ठीक है, बस उन्हें कोई काम था जिसकी वजह से वो नहीं आई, वो उसे झूठ बोल देती है। फिर भी यहाँ पे तो जू का ध्यान वैनकिन के ऊपर रहता है। इधर ये सारी चीज़ें सुन के बेचारा टैन बोर हो रहा होता है। कहता है ये लोग ना
इन लोग की केमिस्ट्री पता नहीं कब तक चलेगी, पक 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 हर वक्त इन लोग करते रहते हैं। इधर मूव आंटी वैनकिन को थैंक्स कहती है कि तुमने मुझे जू से मिलवाने के लिए कहा था और तुमने वो किया, थैंक यू सो मच। तो बोलती है इट्स ओके, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इधर वैनकिन वापस चली जाती है जू के पास। तो यहाँ पे जू बोलता है अरे तुम आ गई वापस, घर नहीं गई? तो बोलती है नहीं, मैं तुम्हारे पास रहूँगी और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ तुम मुझे कह सकते हो। इधर उसके फादर बाहर जाने वाले होते हैं बट कैंसिल कर देते प्रोग्राम। ये देख के काफ़ी घबरा जाती है सुई और बोलती है क्यों, हम लोग नहीं जा रहे हैं क्या कहीं बाहर? तो कहते नहीं, मुझे कुछ काम पड़ गया है, यानी कि मेरी बेटी को किसने किडनैप किया है उसका नाम आने वाला है, तो बस इस वजह से मुझे कोर्ट जाना है और हम लोग वहाँ नहीं जा सकते, उन लोगों का ट्रिप कैंसिल हो चुका था। इधर टैन को खाना मिलता है और प्लेट के नीचे कुछ कीमती सा हैंकर चिप मिलता है जो कि किसी का और का नहीं बल्कि सू का होता है, जिसमें 2 बर्ड्स बनी होते हैं और ये प्रूफ के तौर पे वैनकिन ने दिया होता है टैन को। इधर जू के फादर आते हैं उसे इनवाइट करने के लिए। बहुत दिनों से तुम काम कर रहे हो, क्यों ना साथ में हम सब डिनर करते हैं? तो यहाँ पे टैन बोलता है ओके सर, आपकी बात हो सर आँखों पे। और कहता है क्या तुमने पता किया कि आखिर मिस मू फैमिली को कौन है? तो कहता है हाँ, आज कोर्ट में पता चल जाएगा। इधर कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है। सारे मिलिट्री ऑफिसर्स, टैन, सब लोग वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जू के फादर वूजान भी वहाँ होता है और यहाँ पे मिस्टर मीन भी होता है जिसने कि किडनैप किया हुआ होता है। और यहाँ पे तो मानो सू का हालत बिल्कुल ख़राब होता है। मिस मीन से पूछा जाता है क्या किडनैपिंग तुमने किया था? तो बोलता हाँ। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा नर्वस होती है सू क्योंकि उसे डर था कहीं उसका नाम ना आ जाए। तो यहाँ पे बोलती है क्या मैं घर जा सकती हूँ? तो कहती है उसके हस्बैंड की नहीं, घर कैसे जाओगी, अभी तक फैसला नहीं हुआ, तुम घर जाओगी? मू फैमिली पे आखिर किसका इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी को मरवाने की कोशिश करे? तभी मिस्टर मू को बोला जाता है कि मिस्टर मू आप कुछ कहें, तो आपकी बेटी के साथ क्या रिलेशनशिप है? तो कहती है बहुत अच्छी, मत पूछो, मैं अपनी बेटी से बढ़कर से मानती हूँ। और ये सब वैनकिन में सुन रही होती है इसकी झूठी बातें। यहाँ पे टैन बोलता है कि वो क्या है, आप कितना प्यार करती हैं, प्लीज़ आप यहाँ पे आके कहें क्या सच है और क्या झूठ है। और यहाँ पे वो जाना चाह ही नहीं रही थी, बोलती है मैं एक क्वीन होके मैं कैसे जा सकती हूँ? तो यहाँ पे टैन बोलते हैं यानी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेती हो? कहती है अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, प्लीज़ माय लॉर्ड आप क्यों नहीं समझा रहे हो? तभी वहाँ पे हैंकर चीफ निकाल देता है टैन और बोलता है ये किसका है? और यहाँ पे ये तो होता है सू का। कहती है आई डोंट नो ये किसका है। और यहाँ पे वो अंदर अंदर काफ़ी गुस्सा भी हो रही होती है क्योंकि उसकी पर्दाफाश होने जा रही होती है। और यहाँ पे बोलती है वैनकिन जब कार में बैठी हुई थी अकेले तो सू ने अपने आदमियों से भिजवाया था उसे किडनैप करवाने के लिए। और यहाँ पे उसके हस्बैंड मूजान भी सुन के हक्का बक्का रहते हैं। और यहाँ पे मिस्टर मीन भी कहता है ये सब काम मिस्टर मू फैमिली के लोग का है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सबका दिमाग ख़राब हो जाता है कि कोई और ने सू ने करवाया, यानी मूजान के वाइफ ने, सेकंड वाइफ ने। यहाँ पे वो बोलता है ऑफिसर को यानी जू के फादर, आई एम सो सॉरी कि मेरे फैमिली ने आपका सर नीचे करवाया, आपकी जो पनिशमेंट होगी मुझे मंजूर होगी। यहाँ पे सारे ऑफिसर्स रहते हैं और जज करने वाला जो गोंग ही रहते हैं यानी जू के फादर। और यहाँ पे मिस्टर मीन को अरेस्ट कर लिया जाता है और यहाँ पे घर लाया जाता है सू को। और यहाँ पे सू बोलती है मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने क्यों नहीं समझ रहे हो आप मेरी बात? वो काफ़ी रोती है, काफ़ी चिल्लाती है। यहाँ पे उसके हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं क्योंकि यहाँ पे उसकी बेटी की बात थी। और उसने कहते हैं कि जब तुम्हारा हैंकरचिप वहाँ से मिल सकता है और वहाँ पे साबित होता है कि तुम वहाँ पे थी, यानी तुम थी वहाँ पे और ये काम सिर्फ तुम्हारा था। तभी वहाँ पे वैनकिन आती है और वैनकिन कहती है इन्होंने मिलकर मिन से यानी कि मिस्टर मिन से मिलकर इन्होंने, आंट ने मेरे साथ ये सब किया। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन्होंने मेरी माँ के साथ भी ये साजिश की थी और आपने दूसरी शादी की मेरे
बाप से, और आपको अपनी खुद की बेटी मूव आंटिंग की भी थोड़ी सी परवाह नहीं हो कि ये सब जान के उसका पे क्या होगा। तो उसके फादर मूजियान कहते हैं मुझसे बहुत बड़ी गलतफहमी होगी कि मैंने इस औरत से शादी की। इसी के साथ गैस ये एपिसोड एंड होती है।